देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। त्योहार आते ही राजनीति भी उस पर शुरू होने लगती है। त्योहारों के दिन आ चुके हैं और दिवाली आ गई है। हर बार की तरह ही इस बार भी पटाखों को लेकर बहस छिड़ गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पटाखों से निकलने वाले धुएं से खराब होती हवा और खराब हो जाती है, और वहीं पटाखे फोड़ने की वकालत करने वालों का तर्क होता है कि इससे इतना धुआं नहीं निकलता जितना इसे लेकर शोर किया जाता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार में भी पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी पटाखे जलाने पर रोक रहेगी और इसके साथ साथ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में कुछ बंदिशों के साथ ही पटाखे जलाने की अनुमति है। पटाखों और कोयले को जलाने की पाबंदी रहेगी, तो लेकिन दिल्ली में हालात और भी बेकाबू होने वाले हैं क्या दिवाली के बाद? तो वही प्रदूषण पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। पहले बयान सुनाते हैं। देखिए, हम तो बस यही चाहते हैं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हम सबकी सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर काम करें। प्रदूषण ये नहीं देखता है कि जी यहाँ पे गुड़गांव का बॉर्डर आ गया, यहाँ पे फरीदाबाद का बॉर्डर आ गया, अब इसके आगे नहीं जाना है। जब तक सारी सरकारें साथ आके नहीं काम करेंगी, जब तक केंद्र सरकार सबको एक टेबल पर नहीं लेके आएगी, तब तक हम प्रदूषण के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली के लोग तो मलाई खाने वाले वो केजरीवाल साहब हैं, उसमें लोगों की समस्याएं तो दिखती नहीं। वो तो मलाई खाता है और मलाई खा के बोलता है, झूठ के बुलंदे खोलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने पहली बार जब वो दिल्ली के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था, उसका सबसे पहले बयान ये आया था कि मैं यमुना को क्लीन करूंगा, स्वच्छ करूंगा। सबसे बड़ा पोल्यूशन तो स्वयं केजरीवाल है। तो प्रदूषण पर धुंध जैसी सियासत देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए इन सवालों पर कहीं ना कहीं बस्ते बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपको बता दें कि नायब सैनी ने केजरीवाल सरकार को घेरा, तो ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आए। नायब सैनी जी पॉल्यूशन के लिए केजरीवाल जी नहीं बल्कि आप हैं जिम्मेदार, जो हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। और रही बात यमुना में प्रदूषण की, तो यमुना तो पहले ही हरियाणा से प्रदूषित होकर दिल्ली में आ रही है, इसलिए दूसरों पर दोषारोपण बंद करिए और पहले हरियाणा में यमुना को प्रदूषण मुक्त करिए। ये आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है। तो वहीं लेकिन सवाल कई तरह के हैं। जब यही पटाखे शब-ए बारात और नए साल पर फोड़े जाते हैं, तो आखिरकार सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? तो हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करा देती हूँ। जहां तायरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रकाश श्रीवास्तव आम आदमी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तायरा जी आपके पास ही आऊंगी। तायरा जी, जिस प्रकार से हर बार दिवाली से पहले ही पोल्यूशन को लेकर शोर सुनाई देने लगता है कि प्रदूषण पटाखे की वजह से फैलता है, कैसे देखती इसे? तायरा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही जी। तो वो तो फैक्ट है, लेकिन सिर्फ दिवाली के टाइम नहीं, इस पोल्यूशन को रोकने की बात होनी चाहिए, इसको कम करने की बात होनी चाहिए। इतनी व्हीकल सड़क पे आ गई है, इतना पलायन हो गया है, अब अर्बन की तरफ लोग आए हैं, गांव से निकल के एक पॉपुलेशन भी बढ़ी है, ऊपर से आप इतनी गाड़ियां हो गई, एक एक घर में कई गाड़ियां, स्कूटी और मोटरसाइकिल, और सब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, और फिर डीजल गाड़ियों से सल्फर भी बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ये करता है एसिड रेन, दैट इज बैड फॉर द ये क्रॉप्स के लिए हमारे बहुत खतरनाक है।
इसमें यील्ड कम कर देता है और हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है। जो प्रेग्नेंट महिला है उसके जो अंदर पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारी बढ़ती है। जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उससे भी है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो मल्टी स्टोरी बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसके लिए कोई प्रिकॉशन भी है। प्रिकॉशन को लेके बनाना चाहिए, नहीं तो जो पोल्यूशन बढ़ेगा उससे जो जनता है वो बीमार हो रही है। लंग्स की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, सारी चीजों को इफेक्ट कर रहा है। और देखिए जिस तरह से पेड़ भी कट रहे हैं इस अर्बनाइजेशन में, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? वाटर लेवल नीचे जा रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस पे इफेक्ट कर रहा है। और जब बारिश पे इफेक्ट करेगा, जो सिंचाई के लिए पानी है वो नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो क्रॉप्स कहाँ से इतनी तैयार होंगी, फसलें तैयार कहाँ से होंगी, लोगों को मिलेगा कहाँ से खाने को? तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसका सिर्फ दिवाली के समय इस पे डिस्कस करने की बात नहीं है। पोल्यूशन पे बात करना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर बात होनी चाहिए कि कहीं भी जो नदियां हमारी पलूट हो रही हैं वो क्या हो रहा है, ठीक है ताहिरा वो कितना इफेक्ट कर रही हैं। लौटूंगी। तो उन नदियों को बचाना है, हमें पेड़ों को बचाना है, इंसानों को तभी बचाया जा सकता है। ठीक है ताहिरा जी, लौटूंगी। आशीष जी, जिस प्रकार से हर बार पोल्यूशन के बाद आम आदमी पार्टी और इसके साथ साथ बीजेपी आपस में धुंध वाली राजनीति खेलती हुई नजर आती है, लेकिन आखिरकार स्पष्ट जिम्मेदार कौन है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदूषण के लिए अभी जैसे मुझसे पहले की जो प्रवक्ता बोल रही थी उनकी बात बहुत सही है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी, सामाजिक कार्यकर्ता, क्षमा कीजिएगा। वो बहुत सही बात उन्होंने बोली कि प्रदूषण जो मुद्दा वो सिर्फ दीपावली का नहीं है। प्रदूषण और दीपावली में कोई प्रदूषण ऐसा कुछ नहीं हो जाता है कि जिसकी वजह से बहुत तूफान आ जाता हो। जो प्रदूषण मेन जो पराली जलाई जाती है, जो किसान लोग जिस तरीके से पराली जला रहे हैं और दिल्ली में आप देख रहे हैं, उसके अलावा भी उन्होंने कई चीजें बताई कि पेड़ों के कटने से भी पोल्यूशन है। और सिर्फ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ही नहीं, वाटर पोल्यूशन भी है, साउंड पोल्यूशन भी है। तो पोल्यूशन किसी भी तरीके का जो है वो हानिकारक है। और इसके लिए किसी सरकार को जिम्मेदार, मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी उतनी ही तय कर देनी चाहिए जितनी की उसकी हो। बाकी ये सबकी इस बात पर तय हो जाती है कि दिल्ली में पटाखों को बैन कर दिया जाता है, कहीं पर 2 घंटे की छूट दे दी जा रही है, लेकिन अभी हरियाणा में चुनाव होता है, उसके बाद जीत मिलती है, और चाहे अभी आप केजरीवाल छूटे हो या फिर सिसोदिया छूटे हैं, तब आतिशबाजी होती, तब कोई प्रदूषण नहीं होता है क्या? देखिए, मैंने तो अभी पोल्यूशन की बात करी थी, प्रदूषण की बात करी थी, लेकिन हाँ, अब ये दूसरा मुद्दा है कि दीपावली को किस प्रकार से प्रदूषण का त्योहार बनाने की जो एक कुत्सित प्रयास हो रहा है, जो एक साजिश हो रही है, उसके ऊपर निसंदेह है। जो जिस तरीके से आप देख लीजिए, 2 साल से रूस की लड़ाई चल रही है यूक्रेन से, 2 साल से उसमें पोल्यूशन नहीं हो रहा है। 1 साल से करीब इजराइल और गाजा में लड़ाई चल रही है और भयंकर बमबारी और विस्फोटक, उससे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो 90% हिंदुस्तानियों का या 100% में मान लो हिंदुस्तानियों का जो एक त्योहार है, उस त्योहार को जब मनाया जाना होता है तो पोल्यूशन का ये जो दैत्य है ये इतना विकराल हो जाता है, इतना विकराल हो जाता है कि उसके लिए बैन लगाना पड़ता है। और कोई त्योहार हो, कुछ हो, उसमें आप बैन नहीं लगाते हैं। लेकिन क्या कारण है? ये जो एक साजिश है, इस साजिश को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं के त्योहार हैं, हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो भी त्योहार हैं, वो सारे त्योहार बैन कर दिए जाए। क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से जब शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उनके ऊपर साजिश और षड्यंत्र के तहत पत्थरबाजी करने का काम करा जाता है। और अब जबकि
दीपावली आई हुई है, इस दीपावली में किस प्रकार से साजिश और षड्यंत्र के तहत प्रदूषण का बहाना लेते हुए एक इस तरीके की साजिश करके पटाखे ना छुड़ा देना, उत्सव ना मनाया देने जाना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है। ताहिरा जी, जिस प्रकार से हिंदू का त्योहार आता है, दिवाली पर कहीं ना कहीं पटाखे बैंड हो जाते हैं, जिसके बाद हिंदुओं में भी कहीं ना कहीं आहत होता है कि हमारे त्योहार को मनाने में रोक टोक का सामना करना पड़ता है। जिससे पहले आपने बहराइच में देखा होगा, मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगा हो जाता है। ये किस प्रकार से सामाजिक सौहार्द भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखिए, पॉल्यूशन तो जब भी, चाहे वो शबरात में जले क्रैकर्स, चाहे इसमें जले, पॉल्यूशन तो होगा ही, जाहिर है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी तो होगा। उससे मुझे लगता है धर्म से बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिवाली जो है, देखिए, हमने अपने बचपन से लेके बराबर देखा कि दिवाली तो हमारे यहाँ तो पहचान नहीं होती थी। मैं तो प्रतापगढ़ अवध से हूँ, तो मेरे यहाँ तो ये पहचाना ही नहीं जा सकता था कि कौन घर हिंदू का है, कौन मुसलमान का है। हर घरों में दिया जलता था, उस जमाने में मिट्टी के दिए हमारे बचपन में, और उसमें बाती बट के बना के लगाई जाती थी। तो ये तो मिलजुल के कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बड़ा यही तो देश की हमारी सुंदरता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई भी जो मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं, वो बहुत इसको जहर को फैला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संतों का देश है, ये सूफियों का देश है, जिन्होंने सिर्फ प्रेम की बात की है। हर धर्म में प्रेम की बात है, मानवता की बात है। तो ये मुझे लगता है कि इसको धर्म में बांट के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इशू सिर्फ दिवाली में उठने का नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये पोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट इशू है। वाटर पोल्यूशन है, आपका एयर पोल्यूशन है, इससे तमाम चीजें, हमारी नदियां जो गंदी हो रही हैं, उनमें पलूट हो रही है। ये एक बड़ा इशू है, इसको बराबर करके कोशिश करना चाहिए और सारे लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। रेजिडेंशियल एरियाज में जो नर्सिंग होम खोल देते हैं लोग, वो किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं अपने उसको वेस्ट प्रोडक्ट को, वो सब चीजें जो है, ये सब पोल्यूशन को बढ़ाती हैं, सब हेल्थ के लिए हानिकारक है। इसका सिर्फ दिवाली से मतलब नहीं है। देखिए, दिवाली में भी पोल्यूशन हो रहा है और त्योहारों में भी होता है, तो उसको पोल्यूशन को भी कहा जाएगा। लेकिन पोल्यूशन जो है, ये एक दिन 2 दिन का नहीं है, ये पोल्यूशन लंबा आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि गाड़ियां, इतनी व्हीकल्स हैं, एक एक घर में 4-4 गाड़ियां लोग रख रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। जनता को भी सोचना पड़ेगा कि क्या होगा जब खाना भी नहीं, आप अनाज भी नहीं उग पाएगा, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, सब कुछ पे इफेक्ट करेगा। ये जो बच्चे पैदा होते, प्री मैच्योर बेबीज हो रहे हैं इसकी वजह से, तो ये तमाम इश्यूज है। तो मुझे लगता है हेल्थ को लेके है ये इशू, हमारे जीवन की बात है, हमारी जिंदगी की बात है। तो हमको उस नजरिए से सोचने की जरूरत है, न कि इसको इस तरह से सोचने की जरूरत। ठीक है आशीष जी, आतिशी कहती हुई नजर आती हैं कि ये केंद्र सरकार को सोचने वाली बात है कि सभी को एक साथ मिलकर बैठकर इस जो चिंताजनक स्थिति है उससे दूर कर पाए हम। अब देखिए, ये बात जो है, ये पोल्यूशन से फिर राजनीति की ओर मुड़ गई, और जब बात राजनीति में आ जाती है तो सारे मुद्दे फिर पीछे हो जाते हैं। आतिशी जी दिल्ली में मुझे लग रहा है 2011 से है जो इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये जो पोल्यूशन का मामला है ये हर साल होता है। दूसरी चीज, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां पर किस तरीके से धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। हालांकि हरियाणा में जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रही है, उनके ऊपर जुर्माने हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन वहीं ये केंद्र सरकार को कोसने वाली जो आम आदमी पार्टी है, इसकी दोनों प्रदेशों में सरकार होते हुए भी ये नाकाम इसका सरकार ये साबित हो रही है, नाकारा सरकार साबित हो रही है कि ये मना नहीं कर पा रही है। लेकिन हाँ, ढिंडोरा पीटने में आम आदमी पार्टी का कोई जोड़ नहीं है। ये पार्टी सिर्फ ढिंडोरा पीटकर ही सत्ता में आई थी, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से दिल्ली को नर्क बनाने का काम कर दिया गया है। थोड़ी सी बरसात होती है, आपने देखा कि किस प्रकार से चर्चाओं में रहती है, और इस समय चर्चा है कि प्रदूषण इसलिए फैलाया जा रहा है, कूड़े को जला दिया जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं
लगातार इस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं वही कह रहा था। ताकि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले छोटा सा काउंटर ले लेती हूँ। ताकि जी देखिए, बहुत अच्छा एक शेर कहा था बहुत पहले, पंछी नदियां हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने तुमने क्या पाया इंसानों के। प्रदूषण जो है ना दिल्ली का है, ना पंजाब का, उत्तर प्रदेश का है। ये प्रदूषण जो है इस मौसम में जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है। बिहार से लेके पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर में भी, सब जगह ये प्रदूषण फैला। उसकी वजह यह है कि ठंडक बढ़ने से सुबह के तापमान में कमी आती, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे विजिबिलिटी फैक्टर कम हो जाता है, प्रदूषण नजर आता है। तो इसमें जिम्मेदारी संयुक्त रूप से सभी पार्टियों की है। आम आदमी पार्टी की भी है, केंद्र सरकार की भी है, उत्तर प्रदेश हरियाणा सरकार की भी है, पंजाब सरकार की भी है और बिहार सरकार की है। और केंद्र सरकार को, क्योंकि वो केंद्र में है, तो उसको इस चीजों को आगे लेके आना है। केंद्र सरकार से पूछिए, बीजेपी से पूछिए कि पिछले 1 साल के अंतर्गत कितनी पर्यावरण से रिलेटेड उन्होंने मीटिंग करी है, उसमें क्या निष्कर्ष निकाला, किन बिंदुओं पर कार्रवाई हुई है और कितनी बार केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए कोई नीति बनाई है जो पूरे नॉर्थ इंडिया में पूरे राष्ट्रीय लेवल पे अप्लीकेबल हो, जिससे प्रदूषण कम हो। तो ये स्टेप है, क्योंकि भाई केंद्र सरकार पूरे पर्यावरण देखता है, पूरा देश का, उसको भी इसमें जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन बीजेपी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, पूरी तरह से हर वक्त चुनाव में की रहती है और वो ठीकरा दूसरे की तरफ छोड़ देते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के प्रदूषण का हाल नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नहीं हो रहा? क्या वहाँ पे लेकिन पटाखों पर तो बैन आपकी सरकार ने लगाया ना दिल्ली में। देखिए, पटाखों पे बैन हमारी सरकार ने लगाया, पटाखों पे बैन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि पटाखे जो है जितनी नियमित भी। अभी मनीष सिसोदिया छूटते हैं, केजरीवाल छूटते हैं, उसके बाद जमकर आतिशबाजी होती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोक लगाई। कहाँ आतिशबाजी होती? जम के वो आतिशबाजी, दिवाली की आतिशबाजी होती है, उसमें जमीन आसमान है फक्र है। और उस आतिशबाजी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लोग लगाई थी, वो ना होती। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की आतिशबाजी के ऊपर रोक लगाई हुई है ना। और क्योंकि कोई जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 300 से ऊपर, हजार्डन रेशियो से बढ़ जाता है, तो लेंस के लिए बहुत नुकसानदेह। और सरेआम कूड़ा जलाया जा रहा है, उसका कौन जवाबदेही देगा? भारत में 1 लाख लोग हर साल लंग की बीमारी से मर रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। बच्चों के, शिशुओं के, गर्भवती महिलाओं के, पेट में बच्चों के लंग्स के अंदर प्रदूषण के पार्टिकल पाए गए, जो बहुत गहरा चिंता का इशू है, जिसके ऊपर सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए। एक दूसरे पे छीटाकशी करने से ये जिम्मेदारी तो बिल्कुल धुंध वाली राजनीति आप लोग कर रहे हैं क्या? कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमने बहुत काम किया कि हमने यहाँ पे फॉग टावर नहीं लगाया, कि हमने वहाँ पानी का छिड़काव नहीं किया, हमने वहाँ पेड़ नहीं लगाए, हमने तो वहाँ जो भी बहुत ज्यादा काम किए। केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार तो वहाँ पेड़ काट रही है। एलजी साहब ने दिल्ली में आदेश जारी कर दिया पेड़ काटने का, और सैकड़ों पेड़ कटवा दिए। आशीष जी, और एलजी साहब ने, ठीक है आशीष जी, आप लोग पेड़ कटवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन का वो प्रतिबंध भी करते हैं, तो आप लोग उसमें भी रोड़ा डालते हुए नजर आते हैं। देखिए, हमारे साथी तकी भाई को शायद पता नहीं है कि राज्यों में सरकार, राज्य सरकार जो होती है, वो केंद्र सरकार की, केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर किसी राज्य की सरकार नहीं, वहां तो हो सकती है। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, और अगर ये केंद्र सरकार को घेरे, इस तरीके से हर राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। और जो प्रदूषण की आप बात कर रहे हैं, उस प्रदूषण को उत्पन्न करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको दिल्ली सरकार रोकने में नाकामयाब है। ये पानी का छिड़काव करके कहते हैं कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। अब आप समझ लीजिए कि पानी छिड़कने से प्रदूषण कम हो जाता है, ठीक। और अभी इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि जब बरसात आई थी तो पूरा पानी दिल्ली दिल्ली हो गया था कि बड़े बड़े नेता भी अपने घर से किसी दूसरे की गोद में चढ़कर अपनी गाड़ी तक पहुंच रहे थे, शायद वो प्रदूषण कम कर रहे थे, ठीक। निश्चित तौर पर आप एक बात समझिए कि प्रदूषण के कारण पता करने की सबसे पहली आवश्यकता यह है कि प्रदूषण हो क्यों रहा है। अभी इस सीजन में जो दिल्ली के अंदर में
प्रदूषण का कारण है वो सबसे ज्यादा जो किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है, उस पराली के धुएं से पूरी जो दिल्ली है। लौटूंगी। ठीक है तायरा जी, जिस प्रकार से समाज में लगातार प्रदूषण का प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बीमारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। तायरा जी। जी जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये पोल्यूशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस पे सभी को बात करना चाहिए, पॉलिटिकल उसमें नहीं लाना चाहिए इसको, क्योंकि देखिए सबके मिल के काम करने की बात है। पराली कैसे जलाई जाए, किसानों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए क्या करें, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इसको लाना चाहिए, उसके थ्रू रिड्रेसल होना चाहिए इसका, जिससे कि पोल्यूशन ना बढ़े। इसी तरह से देखिए जो गाड़ियां हैं उनको भी कम करने की बात होनी चाहिए, लोगों को इसमें, जनता को भी खुद जागरूकता अपने अंदर भी लानी होगी कि अगर घर में 2-4 गाड़ियां हैं तो भाई एक ही रखिए, मैनेज कीजिए। तो इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो देखिए एक समय आएगा जब हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जहरीली सांस लेंगे, दम घुटने लगेगा, और वो पूरा लंग्स, किडनी, लीवर सबको डैमेज कर रहा है। आप सोचिए जो बच्चा माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, उसको भी तरह तरह की बीमारियां होती है, उसको भी लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है लोगों के अंदर। आज दिन आप देखती हैं हार्ट की कितनी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये सब पोल्यूशन है, आंखों में जलन, वोमिटिंग, डिजीनेस, तमाम तरह तरह की प्रॉब्लम झेल रही है। हमारी यंग जो जनरेशन है वो जो कम्यूट करती है, बसों से जाती है, स्पेशली दिल्ली में, और दिल्ली के अलावा बड़े जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहां क्या होता है, वो फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। शुरुआत होती है वोमिटिंग से, हेडेक से, आगे जाके यंग एज में आदमी बीमार हो जाता है। हम कहते हैं हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है, जब बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आप माइंड कैसे हेल्दी रखेंगे। और फिर ये यंग जनरेशन जो पूरी तरह से देश को आगे ले जाएगी, काम करेगी, उसका कंट्रीब्यूशन होगा प्रोग्रेस में, वो खुद ही बीमार है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि देश जो है वो समृद्ध होके आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है इस तरह से देखना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, कैसे लोग स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने की बात हो रही, लोग वॉक करने निकल रहे हैं मॉर्निंग, वहां भी आपको पोल्यूशन है, वहां भी पोल्यूटेड एयर आप इनहेल कर रहे हैं, सिगरेट से ज्यादा रोड पे वॉक कर रहे हैं, तो कैसे होगा। ताकि जी कैसे होगा। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार वो ये बहस आज से नहीं चल रही, पिछले 7-8 साल से लगातार ये डिबेट चल रही है। और मैं जब भी डिबेट बैठता हूँ मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर एक नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है केंद्र सरकार को, और सभी राज्यों को कॉन्फ्रेंस में लेने की जरूरत है। अभी देखिए जो सूची जारी हुई दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की, उसमें दिल्ली तो 4-5वें नंबर पे है। उसके अलावा बहुत से शहर ऐसे जहाँ पे सरकार बीजेपी की है। और ये मैं ये नहीं कहता कि प्रदूषण किसी सरकार का होता है, प्रदूषण शहर का होता है। और दिल्ली के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं है, दिल्ली के अंदर बीजेपी भी है, वहाँ उनके एमएलए भी हैं, उनका एमपी भी हैं, और एमसीडी में भी काफी सीटें हैं बीजेपी के पास। तो एलजी को सारी ताकत दे दी गई है, प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री ताकत सीटें सारी एलजी को दे दी है। तो एलजी साहब ना कुछ काम कर रहे हैं, ना कुछ काम करने देते हैं, और लगातार दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है, यमुना का प्रदूषण बढ़ रहा है। छठ पूजा के लिए हमारी महिलाएं जाती हैं जो पोखरी में या नदियों के अंदर जो है जाके छठ पूजा करती हूँ, बेचारी बहनें जो नहीं कर पा रही, उनकी तरह प्रदूषण फैल गया है। और ये देखना है, सबको देखना है, यूपी सरकार को भी देखना है, हरियाणा सरकार को भी देखना है, और हमारे हिमाचल की सरकार को भी देखना है, उत्तराखंड की सरकार को देखना है कि जो पानी आ रहा है, जो हवा आ रही है, पंजाब को भी देखना है कि उसके अंदर ज्यादा पार्टिकल ना हो, ज्यादा पोल्यूशन ना हो। तो इसके लिए बहुत युद्ध स्तर से केंद्र सरकार के लेवल से बहुत बड़े स्टेप लेने की जरूरत है, बहुत बड़े जो है टावर लगाने की जरूरत है, जिससे जो है वहाँ पे प्रदूषण को रोका जा सके। पानी को स्प्रिंकल करने की जरूरत है ताकि पानी वहाँ पे ना दस्त हुए ना। जो मकान बन रहे हैं जहाँ पे सीमेंट का कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण हो रहा है, उनको कवर करने की जरूरत है, शेड लगाने की जरूरत है, ताकि वहाँ से जो है वो जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट वगैरह के, ज्यादा उड़े ना, उड़ के बहुत दूर तक चले जाते हैं। आशीष जी ठीक है आशीष जी, उत्तर प्रदेश की भी आबो हवा बेकार होती हुई नजर आ रही, धुंध उसमें भी चादर लपटाए हुए, ताजमहल में भी कहीं ना कहीं उसकी
परत जमती हुई नजर आ रही है। आज की तस्वीर देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता तकी भाई बता रहे थे कि केंद्र सरकार को इसके लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी प्रस्ताव बनाती है और प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को सौंपे। वो खाली बता देना, बोल देना। और यमुना की हालत पर कितना परेशान है हमारे पार्टी के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में कोई अपराध होता है, उत्तर प्रदेश में कोई बात होती है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने में ये जो इंडी गठबंधन है वो पीछे नहीं हटता है। वो कहता है कि आपकी सरकार जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर बीजेपी के भी लोग हैं दिल्ली में, तो इस प्रकार से तो इंडी गठबंधन के लोग भी उत्तर प्रदेश में हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी चीज के लिए, आप किसी भी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों उसका बताते हो कि नहीं इनकी सरकार है, तब तो आप ये बताते हो। अब जब जहां पर आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी को आप इधर उधर डालते हुए और उसमें आप इस तरीके की बात कर रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। यमुना का आप गंदगी बता रहे हैं, छठ में कैसे महिलाएं जाएंगी, ये तो आपसे प्रश्न है। सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं, किस प्रकार से लोग देख रहे हैं, झाग किस प्रकार से यमुना जी में है। पानी पीने को तो छोड़ दो, जो जीव जंतु मछलियां हैं वो बेचारी पानी में मर रही हैं वहां पर। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, वहां पर जो दूसरी सरकार हम लोग बनाएंगे वहां पर हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। तो मेरा ये कहना है कि पहली चीज तो आप जिम्मेदारी से मत भागे। आप जो ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान के लिए आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। आप आइए, प्रस्ताव दीजिए, केंद्र सरकार को आप प्रस्ताव दीजिए और देखिए केंद्र सरकार आपके प्रस्ताव पे काम करती है कि नहीं करती है। प्रस्ताव आपको देना नहीं है, जिम्मेदारियों से भागना है। दूसरी बातें आपकी पंजाब में देख लीजिए, यहाँ हरियाणा में तो तब भी किसानों के ऊपर जो भी ऐसा काम कर रहा है उसके ऊपर FIR हो रही, मुकदमे हो रहे, जुर्माने हो रहे। पंजाब में तो खुलेआम कोई जुर्माना नहीं, कोई कुछ नहीं, और कितनी पराली वहां से जलाई जा रही। पूरा उसने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ सब पूरा आप देख लीजिए क्या हाल बचा रखा है। ठीक है, लौटूंगी आशीष जी। ठीक है, ताहिर जी, जिस प्रकार से आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्योंकि नायब सैनी हो या फिर आतिशी, दोनों एक दूसरे पर ही पलटवार करती हुई नजर आई। कोई वार कर रहा है कि नहीं हरियाणा से ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, कोई कह रहा है अगर राजधानी दिल्ली में आपकी सरकार है तो आप रोकिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो यहाँ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल विल होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। जब महिलाओं पे भी अपराध होता है तो यही होता है कि भाई मतलब सेलेक्टिव आउटरीच होता है। जिस स्टेट में होता है उस स्टेट में जाकर कहा जाता है आप जवाब दीजिए, जिस स्टेट में हुआ है वो डिफेंसिव होता है। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। एक सोल्यूशन अगर लाना है, बेहतर करना है, पूरा आप एकता इसमें क्यों नहीं देखते हैं कि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश में देख रहे हैं कि खासकर इस साइड में जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, सभी जगह पे, मध्य प्रदेश है, बहुत तेजी से पोल्यूशन बढ़ा है। तो वहां पे तमाम पेड़ कटे हैं, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पानी जो है हमारा, नदियां पलूट हुई हैं, हमारी नदियां जो है वो सूखने पे आ गई है, हमारी मछलियां जो है वो मर रही हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये आदमी पे इफेक्ट कर रहा है। ये पानी नीचे जा रहा है, एक समय आएगा कह रहे हैं कि पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बूंद बूंद पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की भी क्राइसिस आने वाली है अगर पेड़ कम होंगे। जी देखिए, अगर जिस तरह से बारिश कम होगी, पेड़ कटेंगे, जाहिर है इरिगेशन का पानी कम मिलेगा, खाद्यान्न कम मिलेगा। जिंदगी जीने के लिए खाद्यान्न की जरूरत है। कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल से काम नहीं चलेगा, खाने के लिए रोटी चाहिए। वो कैसे पैदा होगी? किसान कहाँ से इरिगेशन इरिगेशन के लिए पानी लाएगा? पानी अगर पलूट होता जाएगा तो वो पानी जो हमको मिलेगा पीने के लिए भी मिलेगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तमाम प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए ना, तमाम बीमारियां हो रही इस समय भी लोगों को, जॉन्डिस, पानी की टाइफाइड, जो वाटर के पोल्यूटेड डिजीजेज हैं ये।
ठीक तो है। आगे जो हेल्थ है उसमें एयर पोल्यूशन भी इफेक्ट कर रही है, नवजात बच्चे पे भी इफेक्ट कर रही है, प्री मैच्योर डिलीवरीज चिंता हो का रही विषय। है, बढ़ रही है, तो फर्टिलिटी पे असर हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं भाई, देश अपने देश की जनता के हित में काम करने की बात है। ताकि तमाम चीजें छोड़ के कहाँ किसकी पार्टी है, इज नॉट, इट डजंट मैटर। बिल्कुल ताकि हम जी। क्या कर सकते हैं Pollution मिल ये बैठ देखा के। जाए, दिल्ली में आपकी सरकार है या बीजेपी की, वो तो अगर आप पोल्यूटेड होगा तो होगा, वो उस पर असर पड़ना होगा तो पड़ेगा, आपको उसको काट निकालनी पड़ेगी, कैसे उसे रोका जाए। देखिए, हम तो लगातार मीटिंग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंतर्गत। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने बाहर विदेश में जब जाके दिखा, हमने बहुत सारे वहाँ प्लांट लगाए हैं, करोड़ों की संख्या में पेड़ लगा गए दिल्ली में पिछले 7 सालों में। हमने वहाँ पे पानी को स्प्रिंकल किया है, स्मोक टावर लगाए, हमने गाड़ियां मंगाई जो है स्प्रिंकल करती है, वाटर को पोल्यूशन कम करती है। तो अपने मैकेनिज्म को हम एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हमें पीछे से बैकिंग सपोर्ट नहीं होता। लगातार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है उनसे सीधे आरोप लगा के हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, और पीछे से काला कानून लाके जो हमारे मुख्यमंत्री के अधिकारों को छीन लिया है, उससे ये असर पड़ा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी पोल्यूशन कम करने के, पोल्यूशन कम करते थे, लेकिन हमारे सत्येंद्र जैन जी को उन्होंने जेल में डाल के झूठे आरोप लगा के, हालांकि उनको बाइज्जत वहां से जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए उसके दिनों के बाद भी। लेकिन बीजेपी जो है लगातार जो है दिल्ली की जनता से बदला ले रही है कि आपने कहता है आम आदमी पार्टी को चुन लिया तो हम आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देंगे। यही बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश को ये प्रदूषण मुक्त कर पाए, क्या मध्य प्रदेश को प्रदूषण मुक्त कर पाए, गुजरात को प्रदूषण मुक्त कर पाए, पूरे नॉर्थ इंडिया में कितनी जगहों पे बीजेपी की सरकार है, क्या वो राज्य प्रदूषण मुक्त हो पाए? जो बीजेपी दिवाली में जो लोग भाई हमारे घर आना चाहते हैं उनको रेलवे का टिकट नहीं दिलवा पा रही है, बसों के टिकट नहीं दिलवा पा रही है, जो बीजेपी नवरात्र में देसी घी नहीं दिलवा पाई, शुद्ध देसी घी नहीं मिला लोगों को, लोग बेचारे परेशान है, नवरात्र में कहीं देसी घी खाने को मिल जाए, वो नहीं मिला। सबके दिल में मंशा थी, सबके दिल में शक था इसमें कोई मिलावट ना हो, जो शुद्ध जो है लोगों को खाना ही राजनीतिक रंग ले ही आए ना। ठीक है आशीष जी, जवाब दे दीजिए अब। देखिए, बात यहाँ पर आरती जी, यहाँ पर बात चल रही है प्रदूषण की, पोल्यूशन की, लेकिन लगातार किस बात का बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी? जनता से कौन से बदला लेना, ये ताकि जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं आरती जी, आज जो मुद्दा है वो पोल्यूशन का है, प्रदूषण का है, और आम आदमी पार्टी इस पर बुरी तरीके से घिरी हुई है। ये न्याय नहीं कर पा रही है दिल्ली की जनता के साथ में, तो ये चले जाते हैं, टिकट नहीं मिल रहा है, घी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, और गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। गुजरात के हालात ऐसे नहीं है, मध्य प्रदेश के हालात ऐसे नहीं है। जो हालात आपने दिल्ली को बर्बाद करके रखा हुआ है पिछले 10-12 सालों से, वो आप गुजरात में जाकर देख लो। आज पूरे देश में गुजरात मॉडल की बात होती है। मध्य प्रदेश में जाकर आप देख लो, मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि किस प्रकार से जो प्रदूषण का स्तर है वो मिनिमम है। तो आप दिल्ली से दूसरी जगह, और बताया ना मैंने, अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनाने के लिए जिस उस कंपाउंड में, आपको पता है कितने सैकड़ों साल पुराने पेड़ थे जो अरविंद केजरीवाल ने कटवा दिए, सिर्फ अपने शीश महल को खड़ा करने के लिए। और ये लोग प्रदूषण की, पेड़ लगाने की बात करते, झूठे लोग हैं। ये 100% झूठ बोलने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी कोई पेड़ नहीं लगाती। आम आदमी पार्टी सिर्फ शराब पिलाने का काम करती है कि एक बोतल के ऊपर एक बोतल आप फ्री लेकर जाओ। दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने करा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को छलने का काम करा है। फ्री पानी और फ्री बिजली के नाम पे दिल्ली वासियों का चैन और सुकून ले डूबने का काम किया हुआ है। दिल्ली को पानी और पानी में डुबो देने का काम आम आदमी पार्टी ने करा है। और आम आदमी पार्टी पोल्यूशन को रोकने में क्या सारे ही मुद्दों पर वहां पर फेल सरकार साबित हुई है। मैंने आपको बताया कि पराली हरियाणा में जो जलाने का काम कर रहे हैं जो किसान, उन किसानों के ऊपर FIR भी हो रही है, जुर्माना भी हो रहा है, उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। उसी जगह पर पंजाब में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है,
वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है, किसान धड़ल्लेस कर रहा ठीक है, तकी जी, और जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले तायरा जी। दीपावली के इतने बड़े तायरा पर्व जी, पे जिस जो प्रकार साल से में एक बार आता प्रदूषण है, तो पूरी तरह सिर्फ से एक हावी बार हो- ये ठीक पर्व है आता आशीष है जी, पूरे साल के ठीक अंदर है। में, और उस लेकिन पर्व उसके के लिए आने के समाधान क्या ऊपर है? ये क्योंकि लोग जिस पार्टियां नहीं तरीके लगती से समाधान करने के लिए, ये वो किसी काम भी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। देखिए मैंने पहले ही इस कहा पर। था कि इस पे सीरियसली इसको देखने की जरूरत है। और जो देखिए मैंने पहले कहा, पहले आप एक एक स्टेप शुरू करेंगे ना पोल्यूशन को रोकने का। पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, हमारी हवा जो है वो जहरीली है, हमारा पानी जहरीला है, यही पानी हमारा खेतों में जा रहा है, हमारी जो अनाज पैदा हो रहे हैं उसमें भी इतना इंसेक्टिसाइड और ये सब पड़ रहा है कि वो सब भी जहरीला है, फल भी जहरीले हो रहे हैं। बहुत कुछ बहुत डीपली करने की जरूरत है, इसको एक सीरियसली सोचने की जरूरत है। पहले तो जो भी रेजिडेंशियल एरियाज में, ऐसे एरियाज में नर्सिंग होम है, उनको वहां से हटाया जाए। उन्हें लाइसेंस किसने दिए, क्यों दिए, एक्शन हो, वो कैसे अपना डिस्पोज ऑफ करते हैं अपना वेस्ट, ये देखा जाए, क्या प्रोसेस है उसको देखे, ये हेल्थ मोहल्ला डिपार्टमेंट क्लिनिक इसको खोला है देखे, दिल्ली में, हेल्थ से हर कंसर्न मोहल्ले है। में। उसके अलावा जो ईंट के भट्टे हैं, जो ईंट के भट्टे हैं वहां पे देखिए, ईंट के भट्टे का एक और प्रोसेस अब नई आई है ईंट बनाने की, उस प्रोसेस से जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको रोका जाए, उनके लाइसेंस को खत्म किया जाए, न्यू प्रोसेस में उनको लाया जाए, उनको टेक्निकली उससे अपलेस किया मतलब उनको लेस किया जाए उस टेक्निक से। तो ये तमाम इशू शुरुआत के हैं। और देखिए गाड़ियों में मैंने कहा उसमें जनता को भी सोचना होगा जनता कि को हम जागरूक होना जरूरी कोशिश है। करें जहां हम पैदल जा सकते हैं, जहां यंग बच्चे हैं जो साइकिल चला सकते हैं। देखिए बाहर की कंट्रीज में देखिए कितना साइकिल चला रहे हैं लोग, आप यूके जाइए देखिए साइकिल पे दिखते हैं लोग, तो चला सकते हैं वो साइकिल चलाएं, थोड़ा गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो हमें भी सोचना होगा एज ए जनता, और सरकार को भी तमाम चीजें लानी होंगी। पेड़ों को काटा ना जाए, पेड़ लगाए जाएं जिससे कि ग्रीनरी बढ़े, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहे। क्योंकि हम ये डेवलपमेंट किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, हेल्थ की कॉस्ट पे। ऐसे तो पॉलिथीन हम भी बैन है, मल्टी स्टोरी, घर घर तक पॉलिथीन है आज भी। पॉलिथीन है। देखिए कितने, आप सब्जी मंडी, आप, मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ, वहां पे देखते हैं बेचारी गाय जो है वो पॉलिथीन खा रही है, किस तरह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। जगह जगह पॉलिथीन बैन है, फिर भी पॉलिथीन क्यों है? अगर कानून आता है तो उसको प्रॉपरली बैन कीजिए। नहीं हो रहा है तो कौन लोग हैं, कौन ऑफिसर्स हैं नीचे से ऊपर तक जो इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? एक्शन होना चाहिए। सरकारें अखबार से चलती हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। तकी जी, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। तो हमने वहां ई व्हीकल शुरू कर दी है, ई बसेस शुरू कर दी है, दिल्ली में सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों को इंकरेज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार कोई सब्सिडी भी नहीं दे रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे तो उसके ऊपर कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा काम नहीं करे जिससे प्रदूषण कम हो जाए। और प्रदूषण ये एक तरह से आप समझिए भ्रष्टाचार है, और ये चारों तरफ जो प्रदूषण है बीजेपी का फैला हुआ भ्रष्टाचार है, जो लोगों के लंग्स के जरिए, लोगों के ब्लड में, लोगों के ऑक्सीजन में जा रहा है, उसको खराब कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जरा भी चिंता नहीं, इनको चिंता है सिर्फ अपनी गद्दी की, इनको चिंता अपनी कुर्सी की, ये बैठ के हुक्मरानी करना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन जनता जो है वो परेशान है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार दिल्ली की जनता भी तो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, यमुना साफ कर देंगे। हमने जो वादे किए थे हमने वादे पूरे किए। हमने देखिए यमुना तो आज भी नहीं साफ हुई ना सर। देखिए यमुना साफ होना, यमुना ये सभी नदियों का हाल एक सा है भाई, सभी नदियां पोल्यूटेड है। नदी भी हम देखते हैं, यमुना जो है हरिद्वार बिल्कुल, है और वो उत्तर प्रदेश उसको पोल्यूशन को रोकना चाहिए हर लेवल पे। हो जाती है तो यमुना तो हम दिल्ली में साफ कर लेंगे, लेकिन पीछे जो प्रदूषण आता है यूपी से वो साफ करेगा। हम उसी के यमुना को साफ कर सकते हैं दिल्ली के अंदर है, कि पीछे से जो प्रदूषण आ रहा है, जो गंदगी आ रही है, उसको साफ करेगा। और सरकार, आप पूछिए आशीष जी से जो बैठे हुए हैं, पिछले 1 साल में प्रदूषण को लेके केंद्र सरकार ने कितनी मीटिंग करी है जो के साथ। और हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया भर का फिरते हैं और पूरे यूक्रेन का, रशिया का वॉर रुकवाने की बात करते हैं, प्रदूषण तो रोक नहीं पा रहे अपने देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने कितनी मीटिंग बुलाई राज्यों को लेके, उसमें क्या आदेश पारित किए गए और क्या उसमें निश्चय निकला।
इनसे ब्यूरो मांगिए जो 1 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 5 साल में, ये बताएं। आशीष जी, वो एक भी ढंग की मीटिंग नहीं की गई और आज सरकारों से ना उनसे देखिए कोई permission आरती ले रहे, जी, ना उनको बताया कि ऐसा करें। देखिए आरती जी, आम आदमी पार्टी, मैंने आपको बताया ना कि पंजाब के अंदर में ये इस तरीके से प्रदूषण फैला रहे हैं कि उसका असर दिल्ली तक आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या एयर इंडेक्स क्या है और दिल्ली के अंदर में क्या है? दिल्ली के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है? उन्होंने, अरे भाई ऐसे नहीं होगा तकी एक जी। एक करके तकी क्या जी उसमें गाजियाबाद नहीं है? लौटूंगी। क्या उसमें नोएडा नहीं है? क्या उसमें वाराणसी नहीं है? बिल्कुल सवाल पूछ रही हूँ ना, गोमती नदी भी प्रदूषित है। जयपुर है। पूछ रही हूँ। आशीष जी बोल दीजिए। जी देखिए, मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली के अंदर में जो एयर इंडेक्स है वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया है। ठीक, पंजाब का फैलाया हुआ प्रदूषण, या पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप बताइए ना, आपने वहां पर पराली न जलाई जाए इसके लिए किसानों के साथ में क्या समझौते किए हैं? आपने वहां पर प्रदूषण ना हो इसके लिए आपकी सरकार ने पंजाब के अंदर में क्या प्रबंध किए हुए हैं? आपने तो वहां पर एक किसान के ऊपर FIR तक नहीं करा। आप बताते हैं प्रदूषण के बारे में। दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए आपने क्या इंतजाम कर रहे हैं? आप पानी वहां पर डलवा रहे हैं, पानी से आप वहां पर प्रदूषण कर। आपने यमुना कहा था कि हम यमुना को साफ कराएंगे, अब आप बता रहे हो कि नहीं, तो पीछे से प्रदूषण, ये पीछे का प्रदूषण नहीं है, ये दिल्ली का प्रदूषण है। जो दिल्ली का जो गंदा पानी है, दिल्ली की जो ये सब वेस्ट और जो भी चीजें हैं, वो जो यमुना जी में गिराने का काम हो रहा है, यमुना जी वहां गंदी हो रही है। वहां पर जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी आकर यमुना जी में मिल रहा है, ये वो है। हरिद्वार से नहीं आ रहा है गंदा पानी। आप यहाँ पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं अनपढ़ यहाँ बैठे हुए हैं, आप जो बता दोगे वही सही हो जाएगा। जो दिल्ली की गंदगी है, जो वो आप नहीं रोक पा रहे हो, उससे प्रदूषण आ रहा है। जो यहाँ पर झाग बन रहा है, ये अगर हरिद्वार से झाग बने तो दिल्ली आते आते खत्म हो जाए। ये दिल्ली में ही आके झाग क्यों बनने लगता है? तो आप कम से कम ऐसी तार्किक बात करिए जिसमें लगे कि हाँ कोई विद्वान या पढ़ा लिखा प्रवक्ता बैठा हुआ है, कोई बेवकूफ नहीं बैठा है यहाँ पर। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपसे नहीं संभल रहा, आप केंद्र सरकार के लिए बता रहे हैं कि प्रदूषण के लिए कितनी मीटिंग करी। आप बताइए अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर क्या करा? आप 11, 12, 13 साल से वहां पर हो आपने, और हर साल ये स्थिति दिल्ली की बनती है। आपने इतने सालों में प्रदूषण को कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कितनी मीटिंग कर ली और कितना क्या कर लिया? आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर में कितनी मीटिंग कर ली और कितने सॉल्यूशंस निकाल दिए? आपकी जहां सरकार है वहां से सबसे ज्यादा पोल्यूशन आता है और वो दिल्ली को बर्बाद कर रहा है और उसके आसपास के राज्यों को बर्बाद कर रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की बनती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। वैसे भी चुनाव होने वाला है अगले वर्ष, जनता ने चुना है उनको, ठीक है ताहिरा जी। नहीं, जनता ही सबको चुनती है, जो कोई अमेरिका से चुन के नहीं आता है यहाँ पर। जनता ने चुना है, जनता ही इनको इस बार हटाने का भी काम करेगी। लगातार एक मैसेज देने का प्रयास होता है कि प्रदूषण की वजह से लगातार यानी कि पटाखों की वजह से प्रदूषण लगातार संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कुछ समाज की राय हो सकती है? क्योंकि लगातार गलत मैसेज जाता हुआ नजर आ रहा है कि सनातन धर्म पर सीधा चोट किया जा रहा है इसके जरिए। किसी धर्म पे, मैंने पहले ही कहा, किसी धर्म पे चोट की बात नहीं है। देखिए, लोग खुद ही बहुत कम, मैं खुद देख रही हूँ लखनऊ में, मेरे एरिया में पटाखा बहुत कम लोग जला रहे हैं। ऐसा नहीं है, जला रहे हैं, कुछ टाइम होता है उसमें बच्चे निकलते हैं, अपना पटाखा जलाते हैं, करते हैं, ये त्योहार के तौर पे करते हैं। लेकिन जैसे पहले बहुत होता था, कई दिन होता रहता था, वैसा नहीं है। और सरकारें भी इसीलिए थोड़ा बहुत कहती है, यूपी में भी होता है,
हर एक चीज पे होता है कि भाई अब इसको थोड़ा सा रोक दीजिए, इतना नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ा है वो और बढ़ेगा। यहाँ कंट्रोल की बात हो रही है, तो जाहिर है त्योहार में जो है लोग थोड़ा बहुत तो करेंगे एंजॉय करने के लिए अपने, ये उनका त्योहार है, उनका राइट है, उसको उस तरह से मनाएंगे। तो लेकिन ये इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि किसी धर्म पे कोई चोट है। मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म पे कोई चोट है। अगर ये कहा जा रहा है, किसी उससे कहा जा रहा है कि पोल्यूशन, देखिए मुझे तो लगता है पोल्यूशन इतना सीरियस मैटर है। पानी पोल्यूटेड है, नदियां पोल्यूटेड हैं, हमारे नवजात बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं, माँ की कोख में बच्चा जो है उसके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ना। डॉक्टर्स भी, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, वो भी वरीड है कि भाई ये क्या हो रहा है। जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो माँ के पेट में है, वो भी पता चलता है कि सेफ नहीं है। जो नवजात पैदा होते हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो रही है लंग्स की, तो प्री मैच्योर बेबी हो रहा है। तो ये तमाम इश्यूज हैं, महिलाओं की हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है ना कि उसको धर्म से और पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जाए। ठीक है ताकि जी, लास्ट कमेंट, आखिरकार दिल्ली सरकार क्या करेगी, क्योंकि पोल्यूशन तो पूरी तरह से कहर बरपा चुका है। देखिए ये प्रदूषण नहीं है, भाजपा का भ्रष्टाचार है जो फैला हुआ है, जो पानी में भी है, जो हवा में भी है, जो लोगों के सिस्टम में जा रहा है, उनके ऑर्गन को फेल कर रहा है। ये भाजपा का फैला हुआ भ्रष्टाचार है कि भाजपा ईमानदारी से किसी पार्टी को काम करने देती, अपने झूठे आरोप लगा के उसने हमारे बड़े बड़े शीर्ष नेता के लोगों को जेल में डाला और वो बाइज्जत वहां से बाहर आ गए, उनको जमानत मिल गई। जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे और सारे केस लगाए थे, हो रहे। तो जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एजेंडा उत्पन्न कर रही है और जो चुनी सरकार से उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीने ले रही है, तो जनता को तो बदला ले रही है, जनता सबको परेशान कर रही है कि उसने क्यों आम आदमी पार्टी को चुना। और इस बार फिर दिल्ली जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी, अरविंद केजरीवाल को चुनेगी, आम आदमी पार्टी जनता के लिए फिर कार्य करेगी। हमने कूड़े के पहाड़ 50% कम कर दिए। एमसीडी में बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई और 16 साल में नहीं कर पाई। ठीक है, हमने वहाँ पे पानी को फ्री कर दिया। ठीक है, गंभीर आरोप लग गए आप पे। नहीं गंभीर आरोप क्या, आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बाइज्जत जमानत मिल गई और जमानत भी बाइज्जत मिलने लगी है। तो जो मर्डर करके आते हैं उनको भी जमानत मिल जाती है, तो वो भी बाइज्जत हो जाती है जमानत। जो बलात्कारी निकलते हैं उनको भी जमानत मिल जाती है, तो वो भी बाइज्जत होती है। तो इनके लिए तो जमानत बाइज्जत है, आप समझ लीजिए, है ना। तो इनकी ये मानसिकता। दूसरी चीज, इसको धर्म से जोड़ के देखने का एक जो छोटा सा कारण है वो ये है कि साल भर का एक त्योहार एक दिन का है, ये दीपावली का, और पोल्यूशन आप रोक नहीं पा रहे हो, आप त्योहार पर रोक लगा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि नहीं त्योहार में पटाखे मत छुड़ाओ। अच्छा ठीक है, हमने त्योहार में पटाखे नहीं छुड़ाए, तो उससे जो आप पोल्यूशन कर रहे हो वो कंट्रोल हो रहा है। अगर आप ये ना कहकर, आप बैन ना लगाकर, आप वहां की जनता से एक अपील कर दो कि भाई पोल्यूशन का स्तर ये है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि थोड़ा सा पटाखों का इस्तेमाल या धुएं वाले पटाखों का इस्तेमाल आप कम करें। एक ये भी अपील हो सकती है। लेकिन जब किसी धर्म विशेष के इतने बड़े त्योहार के ऊपर आप इस तरीके से बैन करने की जब आप बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज हर्ट होती है, वो हर्ट होती है। क्योंकि अगर ये ना करने से आपका पोल्यूशन रुक रहा है, और मैंने अपने शुरुआती शब्दों में कहा कि 2 साल से रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो उसमें पोल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 साल से इजराइल और गाजा के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उसमें वो नहीं पोल्यूशन हो रहा। लेकिन भारतवर्ष में एक दिन के त्योहार, एक दिन की दीपावली में पटाखे फूट जाएंगे, तो उससे प्रदूषण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये थोड़ी सी बात है। और आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस मुद्दे पर सियासत भी उफान पर है, लेकिन लगातार सांसों पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर भी चोट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई तरह के लोग सवाल पूछते नजर आते हैं कि जब यही पटाखे शब बारात और नए साल में फोड़े जाते हैं, तो किसी नेता को आखिरकार चोट क्यों नहीं पहुंचती है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।